कैसी खुशखबरी पापा? मैंने गुड़िया की शादी पक्की कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सब भी तो कब से उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। हाँ पापा, लड़का कौन है, क्या करता है? मेरे पुराने दोस्त का बेटा है। हाल ही में उसकी नौकरी जल विभाग में लगी है। पापा, लड़के की सरकारी नौकरी है तो डिमांड भी अच्छी खासी होगी। नहीं नहीं, उनकी कोई खास डिमांड नहीं है। बल्कि केशव तो यहाँ तक कह रहा था कि अगर आप चाहो तो लड़की को एक ही जोड़े में विदा कर दो, लेकिन हाँ, शादी उनको अगले महीने ही करनी है। वो ये भी चाहते हैं कि बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था कुछ अच्छी हो जाए। पापा जी, इतना तो कोई भी कहेगा, हमें ये रिश्ता कर देना चाहिए। और वैसे भी इतने भले लोग आसानी से कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ पापा, मुझे भी लगता है कि शादी कर देनी चाहिए। ठीक है फिर तो बहू रीना, तुम जरा एक बार फोन पे हिसाब किताब लगाओ, देखे कितना खर्चा बैठता है। जी पापा बोलिए। 500 लोगों का खाना 200 रुपए एक प्लेट के हिसाब से जोड़ो। 200 रुपए प्लेट में आजकल क्या ही आता है पापा, कम से कम 400 रुपए प्लेट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जोड़ो फिर। 500 लोगों का 400 रुपए के हिसाब से हो गया 2 लाख पापा जी। और हाँ, कम्युनिटी सेंटर का खर्चा भी कम से कम 1 लाख तो होगा ही ना। हाँ पापा, इतना तो लग ही जाएगा। हाँ, तो बहू ये 1 लाख भी जोड़ो। तो ये हो गए 3 लाख। हम अपनी गुड़िया को खाली हाथों विदा करेंगे नहीं। हाँ, कुछ तो देना ही पड़ेगा। सही बात है। 3 भाइयों की इकलौती बहन है, कम से कम 10 तोले सोना तो होना चाहिए। 10 तोले सोना? पापा, आपको पता है सोने के रेट इस टाइम आसमान छू रहे हैं। 10 तोले का मतलब जानते हो आप पापा? सीधा सीधा 6 लाख रुपए हो गया। हाँ तो फिर क्या हुआ, जोड़ो बहू, ये 6 लाख भी जोड़ो। 6 लाख लेके 9 लाख हो गए। इसके अलावा बारातियों के गिफ्ट, कपड़े, सजावट और छोटे मोटे खर्चे मिलाकर करीब 1 लाख रुपया और लगा लो। ये टोटल 10 लाख रुपए हो गए फिर। मेरे पास करीब 2 लाख का तो इंतजाम है, बाकी के पैसों का इंतजाम तुम तीनों को ही करना होगा। और ये जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। पापा, आपको पता तो इन्होंने अभी गाड़ी ली है, वो भी कैश में। पापा, मेरे पास जितना कैश था वो सब मैं उधर दे चुका हूँ, और जो किस्तें हैं वो भी मैं अपनी सैलरी से भर रहा हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, इधर उधर से पकड़ के 1 लाख तक कर दूंगा। और पापा जी, आपको तो पता ही है इनका भी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, और साली की शादी में भी खर्चा हुआ ही था, लेकिन फिर भी मैं 60-70 हजार तो कर ही दूंगा। और संजय, तू भी बता दे कि तेरे पास बहन की शादी के लिए क्या है। गुड़िया की शादी है तो अगले महीने की पूरी सैलरी, मतलब 40,000 आपको दे दूंगा। जय, तुम्हारा 1 लाख, विजय तुम्हारे 70,000 और संजय तुम्हारे 40,000 और मेरे 2 लाख मिलाकर ये कुल हुए 4,10,000। और बाकी के 5,90,000 कहां से आएंगे? पापा, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना उनसे 1 साल का टाइम ले लिया जाए। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। हाँ, तब तक हम तीनों भाई मिलकर थोड़ा और इंतजाम कर लेंगे, क्यों भैया? हाँ हाँ पापा, विजय एकदम सही कह रहा है। आप 1 साल का टाइम और ले लो ना। और 1 साल तक मैं जिंदा ना रहा तो? ठीक है, तुम तीनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूं। तुम क्यों दोगे 1 लाख रुपए? अरे सब कहेंगे बड़ा भाई है, कुछ नहीं दिया इसने। अरे बड़े भाई तो क्या, सबको बराबर का देना चाहिए। हमारी शादी में किया था इतना सब कुछ, मुझे तो नहीं चढ़ाया 10 तोला सोना। अरे अपने बच्चों का भी सोच लो कुछ। कहाँ से करेंगे पैसों का इंतजाम? अरे अभी कहा ही तो है, दिया थोड़ी है। मांगेंगे तो देखी जाएगी। अभी बोल के तो गए हैं ना कि वो कर रहे हैं इंतजाम। शांत रहो तुम।
ये कैसे लिफाफे हैं पापा? और पापा, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? बताता हूँ। देखो, गुड़िया तो शादी करके अपने घर की हो गई और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीनों भी अपना अपना घर खुद से संभालो। मतलब पापा आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, दरअसल बात यह है कि मैं ये घर बेच चुका हूं और उसी से मैंने गुड़िया की शादी भी की है और बाकी के पैसों से मैंने अपने लिए 2 रूम फ्लैट खरीदा है और अब मैं उसमें जाकर रहूंगा। और हमारा क्या होगा? अरे आपने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आप अपने बेटों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा जी? हाँ पापा, मैंने तो इनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है बहू। इनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर अपने बाप होने का फर्ज निभाया है, लेकिन अफसोस जब इनकी बारी आई तो ये तीनों के तीनों पीछे हट गए। लेकिन कोई बात नहीं, बाप आखिर बाप होता है। मैंने इन तीनों लिफाफों में 1-1 लाख रुपया रख दिया है। जब तुम लोग किराए के मकानों में रहने के लिए जाओगे तो 5-6 महीने तक आपका काम चल जाएगा। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपना ठिकाना तलाश कर लो क्योंकि शाम तक ये घर खाली करना है। ऐसे कैसे शाम तक खाली कर देंगे? भला ऐसे पापा, पापा, भैया, पापा जी, ले गया छीन के पापा बात तो सुनिए। नाज पापा सुनो तो। तेरा, सबरो करार